अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। दो अहम इशूज़ के ऊपर हमने बात करनी है। एक तो सीएम खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आज़म की मुलाकात, जिसको हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं वर्ल्ड T20 का। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि टूर्नामेंट तो खेलेगा, लेकिन भारत के साथ जो मैच है उसमें नहीं जाएगा। भारत के साथ मैच का बॉयकॉट किया जाएगा। फैसले के ऊपर दो राय पाई जाती है, लेकिन ये पाकिस्तान कहता है कि बड़ा अहम, मजबूत, सिफारती पैगाम है। अपने तज्जियाकारों की इसके ऊपर राय जानते हैं क्या है। हमें ज्वाइन करें इसके लिए सैयद मोहम्मद अली साहब, महमद सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहते हैं इसके ऊपर। मैडम शेख, ये छोड़िए कि कल जब हम बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को आगाह कर देते हैं, तो कल आईसीसी कह दे कि अगर आपने मैच नहीं खेलना तो टूर्नामेंट ही ना खेलें, या ना कहे। ये भी छोड़िए कि आईसीसी हमें जुर्माना करता है या नहीं करता इस फैसले पर, और ये भी छोड़िए आईसीसी कोई रोकता है हमें, आगे कोई टीम हमारे यहाँ नहीं भेजता या कोई हमारे खिलाफ फैसला करता है। ये भी छोड़ दीजिए मैडम शेख कि हमें जो 34-35 मिलियन डॉलर आईसीसी से मिलते हैं आईसीसी से, इनका क्या बनता है। मतलब कोई सज़ा, कोई जुर्माना होता है या नहीं, या सूरत हाल ऐसे ही गुजर जाती है। इन सारी बातों को छोड़िए मैडम शेख। ये बेगानी या पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला फ़ैसला है, एक जज्बाती फ़ैसला है, एक नासमझी और बेअक्ली का फ़ैसला है, और एक गलत फ़ैसला है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, नाइंसाफ़ी हुई, मान लिया आईसीसी पिट्ठू है भारत की, मान लिया ये भारत की साजिशें हैं, मगर हमने बांग्लादेश से इज़हार यकजहती किया, इस फैसले पर इस्तिजाज किया, आईसीसी और पूरी दुनिया को आगाह किया। मैं क्यों कहता हूं कि यह गलत फैसला है। अगर हमारे साथ ऐसा होता, पाकिस्तान के साथ ऐसा होता, तो क्या बांग्लादेश इसी तरह का इस्तिजाज करता और ना खेलता भारत के साथ? वो ये फैसला कर सकता था या करता? नहीं करना था। और हम ये भी कर सकते थे कि स्याह पट्टियाँ बांध कर खेलते। हम ये भी कह सकते थे कि हम मैच जीत कर बांग्लादेश से इज़हार यकजहती कर सकते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये गलत फैसला, इसलिए कि हमारा कोई मसला है आईसीसी से, हमारा कोई मसला है भारतीय मैच से, फिर हम क्यों नहीं खेल रहे। हमें भारत जाने में प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें श्रीलंका का वेन्यू दे दिया, तो हम किस लिए ये सारा उछल कर कूद कर ये कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर मैडम शेख 2-3 बातें सिर्फ आपसे इजाज़त, अगले सवाल में कम दे दीजिएगा। हम कल तक भारत पर क्या तनकीद कर रहे थे? भारतीय टीम भारतीय हुकूमत के कहने पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रही, खेल में सियासत ला रही है, खेल को सियासत ज़्यादा कर रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? अब हम भारत पर तनकीद कर सकते हैं? उन्होंने तो मैदान में हाथ नहीं मिलाया, हमने मैदान ही छोड़ दिया। और मैडम शेख, पाकिस्तान वो है जो मैदान में लड़ता है। मैदान जब सजता है तो मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद महसूस करता है, भारत को फेंटी लगाता है। हम तो मैदान में लड़ने वाले हैं, तो फिर मैदान क्यों छोड़ा? और मैडम शेख, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमाल सफारतकारी की है, जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना फैसला है, आंखों में आंखें डाल दी हमने, कमाल कर दी हमने, छा गए हम। अगर भारत हमारे साथ खेलने से इनकार करता तो क्या इन सारे लोगों का यही ख्यालात और जज्बात होते? और आखिरी बात मैडम शेख, चूंकि ये हुकूमती फ़ैसला है, सियासी फ़ैसला है, जॉन एलिया का शेर हुकूमत की नज़र, मैं भी अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कल तक हम बढ़ के मारते थे मजबूत अफगानिस्तान, मजबूत पाकिस्तान। अफगानिस्तान और तालिबान के लिए लड़ कर दुनिया से हमने खुद को तबाह कर लिया, क्या मिला? और आज एक और पराई जंग एक और मैदान में अपने सर मोल ले ली। कब तक हम गलत फैसले करते रहेंगे? कब तक हम जज्बाती और सतही फैसले करते रहेंगे? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी आखिरी लाइन है, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि भारतीय मीडिया के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है और वो बड़े परेशान है कि अब क्या होगा। पाकिस्तान और भारत का तो मैच ही नहीं होगा, इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस, बाकी सब चीज़ें। फ़खर दुरानी साहब, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, देखें मैं बात शुरू करूंगा। आज जो शशि थरूर साहब से एक सवाल पूछा गया, उन्होंने भी उससे जब ये पूछा गया कि आप क्या कहते हैं,
तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, क्योंकि आज से चंद महीने पहले यही शशि थरूर जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया भर में डिप्लोमेसी की एक कैंपेन उन्होंने वो शुरू की हुई थी। आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो खेल के अंदर जो सियासत को लाया गया, और वो उन्होंने पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया, सिर्फ उन्होंने कहा दोनों साइड से जो खेल के अंदर जो सियासत लाई गई है बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये खेल को उससे पाक रखना चाहिए था। अब सवाल ये है कि खेल में सियासत कौन लाया, तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो आखिरी सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ खेली गई थी वो 2012-13 में, यानी 12-13 साल हो गए भारत ने पाकिस्तान का बाइकॉट किया हुआ था, कोई बाहमी सीरीज़ नहीं खेली जा रही थी। आईसीसी के पास और आईसीसी के सामने पाकिस्तान ने टेकअप किया मामले को, आईसीसी ने हमेशा भारत की फेवर की। आज पाकिस्तान जिसको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा था और उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने अपना एक राइट टू जो रिप्लाई है वो किया है और बाइकॉट किया है, तो उसके ऊपर भट्टी साहब को पता नहीं क्यों वो लग रहा है कि पाकिस्तान ने बाइकॉट करके अच्छा नहीं किया। बिल्कुल दुरुस्त किया है पाकिस्तान ने, और क्यों किया है उसके भी आगे मैं आपको बताता हूँ। देखें, पहली बात यह है कि जो आईसीसी के कवानीन है उसमें तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती कि किसी जो मेंबर बोर्ड होता है आईसीसी का, कि वो एक दफ़ा जब आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं जो इस तरह का इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है उसके बाद आप बाइकआउट नहीं कर सकते। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो बोर्ड के अपने हाथों में भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल उसी में एक है फोर्स मेजोर का नाम, उनकी एक क्लॉज है कि जो चीज़ें आपकी जो क्रिकेट के कंट्रोल में नहीं होते, वो तो वैसे ये जो क्लॉज दी गई थी वो उसका बुनियादी मकसद ये था कि कोई क्लाइमेट हो सकता है, कोई और इस तरह की जो है वो अनप्रेसिडेंटेड कोई आफत आ जाती है उसकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन ये जो पाकिस्तान इस क्लॉज को आगे अपने डिफेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी वजह ये है, देखें जो एक सिर्फ बांग्लादेश का एक्सक्यूज़ बना के पाकिस्तान उसको करेगा तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एक वीक रिस्पॉन्स होगा बाइकआउट करने के लिए। भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासतौर पे बलोचिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी हो रही है, जो बलोचिस्तान के अंदर जो इंडियन फंडेड जो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान उसको जियोपॉलिटिकल एक रीज़न बना के एक आगे जस्टिफिकेशन कर सकता है। देखें, भारत ने इसी तरह का किया है, जो भारत के अंदर कोई भी इंसिडेंट होता है उसको बुनियाद बना के उसने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज को ख़त्म किया। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं? फ़खर साहब, वो ये बायलैटरल सीरीज नहीं है ना, ये तो एक मजमूई टूर्नामेंट का मैच है जिसमें आपकी दरखास्त पर यानी पाकिस्तान की दरखास्त पर वेन्यू भी तब्दील कर दिया गया और न्यूट्रल वेन्यू भी दे दिया गया। अलीना, देखें ये सारा कुछ बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद भारत के जब ये कवानीन आईसीसी के उसके आगे मानी नहीं रखते, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास एक राइट टू रिप्लाई है। पाकिस्तान ये एक राइट फोरम के ऊपर, क्योंकि आप बायलैटरल सीरीज तो खेलते नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक मैच का आपको दिया जाता है, 2 साल बाद टूर्नामेंट होता है, तो वो पाकिस्तान के पास अब 2 साल के बाद अगर इस तरह का कोई ऑप्शन है तो ये ज़रूर बिल्कुल मेरा ख्याल है कि राइट फैसला है, ये करना चाहिए था, और इसका मेरा ख्याल है डट के रहना चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, इखलाकी भी और कानूनी भी, दोनों लिहाज से आप कह रहे हैं। कानूनी के ऊपर क्यों गो के थोड़े से मेरे फॉलोअप सवालात हैं, तो इसको आगे ले जाते हैं। महमल, इस वक्त इंडिया में इसको कैसा देखा जा रहा है फैसले को? जैसे कुछ खबरें मैं देख रही थी, उसमें बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान के फैसले के ऊपर, ख़ासकर जो क्रिकेटिंग हलके हैं, जैसे मैं ज़ाती तौर पर जानती हूँ, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं, अब क्या होगा। तो आप भी बड़े राब्ते में रहती हैं, फैसला आपको कैसा लगा पाकिस्तान का, और क्या आपको लगता है इंडिया वाकई में इससे तशवीश में मुब्तला है? देखिए लीना, मैंने तो पहले भी ये बात की थी कि ना तो पाकिस्तान को जो है ये टूर्नामेंट का बॉयकॉट करना चाहिए, और ना ही जो इंडिया पाकिस्तान मैच है इसका बॉयकॉट करना चाहिए। हमें ये मैच खेलना चाहिए था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने सवाल भी जो है वो रिएक्शन के बारे में किया, खासतौर पे जो इंडिया में आ रहा है, तो जो रिएक्शन आ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान में, ऐसे लग रहा है जैसे कि इंडिया का जो है इस बॉयकॉट से बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया है। पाकिस्तान में तो आप देखें ना लीना, आपने लोगों के व्यूज़ भी सुने होंगे, क्रिकेटर्स के भी, बाकियों के भी, मोस्टली लोग जो यहाँ पर है वो तो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लेकिन आप देखें दूसरी तरफ इंडिया के अंदर एक पैनिक है, ना सिर्फ उनके मीडिया के अंदर, उनके जो यूट्यूबर्स हैं, उनके जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी इवन पॉलिटिकल क्लास के अंदर भी। हालांकि आप ये देखें लीना कि जब एशिया कप होना था तो उस वक्त बहुत सारे इंडिया में ये सेंटिमेंट था उनके मीडिया के अंदर भी, जी इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से जो है, क्योंकि वो जुड़े होते हैं बहुत ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान मैच से, तो उन्होंने वो मैच खेला। बेशक जो है वो हैंडशेक, पॉलिटिकल स्पीच, कप नहीं लिया, वो सारी चीज़ें रहता। तो कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक लीना जो आप बात करिए फाइनेंशियल, ये नुकसान जो है $250 बिलियन का जो है ये हो सकता है। तो ऑब्वियसली
आईसीसी के लिए तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। और वैसे जो आईसीसी रूल्स की भी यहाँ बात हो रही है, आईसीसी रूल्स के मुताबिक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए कोई पेनल्टी नहीं है, क्योंकि जितने भी आप उनके जो है लीगल उससे देखें और जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी इसके ऊपर जब बात कर रहे हैं जिनको पता है रूल्स का, वो ये कहते हैं कि कोई ऐसी पेनल्टी हो नहीं सकती, क्योंकि माजी में भी इस तरह की चीजें हुई हैं कि मैच जो है फॉरफीट किए गए। तो इसीलिए शायद आईसीसी की स्टेटमेंट के अंदर जो था वो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस की बात की गई है कि जी ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम के इस पे इम्पैक्ट होगा, और पाकिस्तान क्योंकि उसका हिस्सा भी है, मेंबर भी है और बेनिफिशियरी भी है, तो पाकिस्तान को इसके बारे में जो है नजरसानी करनी चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ लीना कि आईसीसी को अब शायद इस बात का एहसास हुआ हो कि जिस भोंडे तरीके से उन्होंने इंडिया की प्रॉक्सी बनकर वो जो किरदार अदा किया है ना उन्होंने ओवर द इयर्स, आज क्रिकेट इस नहज पे उसकी वजह से, यानी कि अभी जिस तरह फखर ने बात की शशि थरूर साहब के जो बयान की, जिसके अंदर उन्होंने सेंसिबल एक बात की, उन्होंने कहा आईपीएल से जो वो बांग्लादेशी प्लेयर जो मुस्तफिजुर रहमान है उनको नहीं निकालना चाहिए था, और ना अगर ना निकालते तो बांग्लादेश का रिएक्शन भी ना आता, और अगर वो चीज ना होती तो आज पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश की सॉलिडारिटी के अंदर जो चीज किया ये भी ना होती। तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि देखिए खेल के मैदान में सियासत जो है वो नहीं आनी चाहिए, लेकिन सबको पता है लीना कि ये जो सियासत है क्रिकेट के अंदर ये तो इंडिया लेकर आया है। मतलब आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल क्यों कहा जाता है? आईसीसी और इंडिया का जो गठजोड़ है वो किस वजह से है कि जो भी चीज होती है वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन सियासत उसको ड्राइव करी होती है क्रिकेट के अंदर। तो पाकिस्तान का इकदाम तो चले जो है वो एक सॉलिडारिटी के लिए और इंडिया की सियासत के जवाब में है, तो मैं इस फैसले से एग्री करूं ना करूं, लेकिन मेरे ख्याल में आईसीसी को अब एक चीज का फैसला करना होगा कि क्या आइंदा से वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और उनकी सियासत की वजह से क्रिकेट को इसी तरह से तबाह करते रहेंगे, या फिर इसका कोई प्रॉपर हल निकालेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया जो है वो बुली करता रहे और इंडिया के ही जो फैसले हैं वो सबके ऊपर होंगे। यानी अगर बांग्लादेश कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी कंसर्न है तो आप कह जी अच्छा आप तो खेले ना, हम आपको रिप्लेस करें। तो ये चीजें मेरे ख्याल में आईसीसी के सोचने के लिए हैं। मोहम्मद अली साहब, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान ने जो कदम उठाए इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे अमली तौर पर अगली दफा के लिए भी एक प्रेसिडेंट सेट हुई है और भारत की एक जो अजारादारी कायम थी कहीं ना कहीं उसको धक्का पहुंचा है? बिल्कुल अलीना, मैं समझता हूं कि जिस तरह अभी महमल ने कहा मैं उससे इत्तेफाक करता हूं कि मैं समझता हूं भारत के साथ साथ आईसीसी के लिए ये जो पाकिस्तान का जवाब है ये एक वेकअप कॉल है। और जिस तरह से भारत बदकिस्मती से पूरी उनकी मईशत, माशरत, सोसाइटी और खेल भी एक तरह से हिंदू इंतहा पसंदी का शिकार हो चुका है, यूं लगता है कि जो उनका सुरसूख आईसीसी में है, अब आईसीसी भी उनके उस सोच से महफूज नहीं है। और जिस तरह अभी कहा भी गया कि एक बांग्लादेशी प्लेयर की वजह से ये सारा मामला बिल्कुल मिस हैंडल इंडिया ने भी किया, और फिर जिस तरह से उसको आईसीसी ने भी एक तरह से फेयर और एक जस्ट अंदाज में एमिकेबली रिजॉल्व नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि ये एक पैगाम जो है भारत से ज्यादा आईसीसी की तरफ है कि अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट को फेयर स्पोर्ट्समैनशिप के तहत चलाना चाहते हैं, उसको सियासत से पाक रखना चाहते हैं, अगर कोई ममालिक उसमें उसको सियासत में मुलविस करने की कोशिश भी करें, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है आईसीसी के लिए कि आप सिर्फ भारत के माशी मफादात के तहत उनके असर रसूख में आके बिल्कुल पूरी दुनिया के क्रिकेट के निज़ाम को, अरबों उसके फैंस को जो है वो बालाए ताक नहीं रख सकते। और मैं क्विकली दो बातें इस वाले से करना आपके तवज्जुह से ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, ये सिर्फ एक बांग्लादेशी प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल में कैंसिल करने का मामला नहीं था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जो वर्ल्ड कप T20 इंडिया में हो रहा है उसमें जो अमेरिका की भी टीम है उसमें भी जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं उनको भारत ने वीजे नहीं दिए। तो पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मनी जो है वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला
सर चढ़ के मोदी सरकार के ऐवानों में बोल रही है, उनकी इंतहा पसंदी आपको नजर आ रही है कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स, सिर्फ एक अली खान है जो इस वक्त यूएस टीम में आ रहे हैं, बाकी लोग जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी जबरदस्त है, आप खाली इसको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस तक महदूद ना रखें। प्रैक्टिकली पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स इंडिया के अलावा या अफगानिस्तान के अलावा दुनिया के हर मुल्क की टीम में शामिल हैं। मैं उस्मान ख्वाजा के वाले साहब को जानता हूँ। उस्मान ख्वाजा वाज बोर्न इन इस्लामाबाद, ही वाज अ स्टार, ही वाज इनवाइटेड बाय ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर। तो बात ये है कि ये राशिद इस वक्त दुनिया का नंबर 1 स्पिनर है। ये सारी क्रिकेट इसने जो है पेशावर में खेली और सीखी है। तो बात यह है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान का जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के हवाले से पॉजिटिव, उसको मानती है, एतराफ करती है, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल, बांग्लादेश की बात नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, ये तमाम छोटे ममालिक को आईसीसी की मेंबरशिप दिलवाने में पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ के रोल प्ले किया है। इसको सिर्फ भारतीय असर रसूख नहीं, इवन गोरों की मोनोपोली को भी चैलेंज करने में पाकिस्तान ने हमेशा उसूली मौकिफ लिया है। और पूरी दुनिया जो है ना, अभी मैं बताऊं आपको, जो मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ममालिक में क्रिकेट एस्टेब्लिश हो रही है, सऊदी अरब में लीग शुरू होने वाली है, जापान में हो रही है, 300 एकेडमीज इस वक्त इटली में है। दुनिया में अब ये फुटबॉल के बाद बहुत मकबूल तरीन खेल बनता जा रहा है, उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। तो ये जो वेकअप कॉल हमने आईसीसी को दी है कि जनाब इंडिया पाकिस्तान के मैच के 60% से ज्यादा का रेवेन्यू इनको आता है। आईसीसी को जो रेवेन्यू आता है उसमें 60% रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का है। तो ये उनके लिए भी एक वेकअप कॉल है कि आप खाली एक यकतरफा और यूनिलैटरल भारत नवाजी का फैसला जो है ये दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा हमने पैगाम दिया है। कुछ मुमकिन है कि माशी इसका शॉर्ट टर्म में हमें नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो पैगाम जा रहे हैं वो बहुत मजबूत है। मैं समझता हूं कि वी हैव पुट अवर फुट स्ट्रांगली, और इंशाल्लाह ये एक वेकअप कॉल है जिसका भट्टी साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे खदशा है, मैं चाहूंगी मोहम्मद अली साहब आपसे उसके ऊपर भी राय लूं, बल्कि बाकी सारे पैनल से भी लूं, पर भट्टी साहब का पॉइंट पहले शामिल करते हैं। भट्टी साहब मुख्तसर रखिएगा प्लीज। मैडम शेख, बड़ी हैरानी हुई कि मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं कि दुनिया हमारे साथ खड़ी है। भाई कहाँ खड़ी है दुनिया आपके साथ? किसी और टीम ने भी आपके साथ हाथ से हाथ मिला के कहा है कि आप ठीक कह रहे हैं और बाइकआउट किया है। दूसरा, कौन सी है ये वेकअप कॉल? मैदान छोड़ना वेकअप कॉल होती है? तीसरा, हमें क्या मसला था? कभी ये भी तो सोचे ना, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या मसला है, हमारा क्या स्टेक पे था? हमने तो इhtजाज कर लिया, बांग्लादेश के साथ खड़े हो गए, बहुत अच्छी बात है। सर वो तो उन्होंने बताया ना कि बांग्लादेश से बढ़कर ये बात है। अगर मामला सिर्फ बांग्लादेश बढ़कर भी नहीं मैडम शेख, अगर बांग्लादेश से बढ़कर होता तो ये 4 दिन पहले हम जो मैच खेल रहे थे वो भी ना खेलते, उससे 5 दिन पहले जो हम खेल रहे थे वो भी ना खेलते। हम अभी तक तो खेलते आ रहे हैं, और हमें गिला भी ये अभी फखर गिला कर रहा था कि उन्होंने हमारा बाइकआउट क्यों किया हुआ है, और फिर हम क्यों सियासत ज़्यादा कर रहे हैं खेल को, और उन पर हम यही एतराज लगा रहे हैं। और अगर मैं आखिरी बात फिर एक मर्तबा दोहरा रहा हूं, आखिरी मर्तबा फिर दोहरा रहा हूं, अगर भारत इनकार कर देता तो मोहम्मद अली साहब, फखर, दोनों मेरे भाई यही कह रहे होते कि कमाल वेकअप कॉल दी उसने, ये उसका हक था, जुर्रतमंदाना फैसला किया, कमाल सफारतकारी उसने की, आंखों में आंखें डालकर बात की, यही बात कर रहे होते वो। लेकिन दोनों कोई ऐसी हरकत भी तो होनी चाहिए थी ना जिसके ऊपर भारत करता मुद्दा पूरा का पूरा। नहीं सर, एक सेकंड, नहीं सर, ये मेरा ख्याल है कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसला ये है हम एक रिवायत देख रहे हैं। मैडम शेख, हमारे साथ लिए तो श्रीलंका गए, हमें तो उन्होंने सारा इंटरटेन किया है, हम खड़े हुए, बांग्लादेश हमारा भाई है। हम कल अफगानिस्तान के साथ खड़े थे, हमें आगे से छितर पड़ रहे हैं आज, और आज हम उधर खड़े हुए हैं। भाई अब फर्स्ट पाकिस्तान। एक सेकंड, क्या मतलब हम अफगानिस्तान के ऊपर खड़े हुए थे? मैडम शेख, पिछले कुछ अल्हम्दुलिल्लाह 30 सालों से हम अफगानिस्तान की पराई जंगें लड़ रहे हैं, और उसके बाद जिनके लिए मेरे समेत हमने सारे शादियाने बजाए थे, तालिबान आ गए, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं? भारत के साथ मिलकर हमारे सर वो तो कुछ और मामला है ना। अच्छा चले, लेकिन भट्टी साहब कहते हैं किसी के साथ भी, भट्टी साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, भट्टी साहब बेसिकली कहना चाह रहे हैं किसी के साथ भी इतनी ज्यादा आप मत। जी 10 सेकंड में आपको 4 बातें बताऊंगा। मोहम्मद अली साहब, ये भट्टी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है। मैं इनको यही याद करा रहा हूं
कि जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स जो दूसरे ममालिक से भी खेल रहे हैं उनके भी भारत ने वीजे नहीं दिए हैं। आपको मैं याद हमने ठेका उठाया हुआ है, हमने ठेका लिया हुआ है सारी दुनिया का। मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि पाकिस्तान लाहौर में जब श्रीलंका के क्रिकेटर्स के ऊपर दहशतगर्दी भारत ने करवाई थी तो पाकिस्तान वाहिद विक्टिम था जो कि भारत क्रिकेटर के ऊपर और क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर खुद को हमला करवा रहा था। और तीसरा पहलू ये है कि आप ये देखें कि जो ये हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर श्रीलंका में मैचेस की बात नहीं है, अभी जितने पिछले साल भी जो हमने टूर्नामेंट कराया है उसमें भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने दुबई में इनके मैचेस अरेंज किए थे। तो अभी उन्होंने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, ये बिल्कुल फेयर और रेसिप्रोकल मामला है और हमने बिल्कुल कानून के मुताबिक बात की है। और हमने सिर्फ ये जो बांग्लादेश है उनकी सॉलिडेरिटी में नहीं किया, हम एक उसूल को होलिस्टिक अप्रोच हम ले रहे हैं, रिवायत देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है पाकिस्तान जो है ये सिर्फ भारत के जवाब दे देना भट्टी साहब जल्दी से। ओके प्लीज मुख्तसर रखेंगे इसको। हम जी दो जुमले। हमने ठेका कब से हमने उठा लिया है पूरी दुनिया का। अमेरिका से कोई नहीं आ रहा तो हमने उस पर एहतजाज करना, लंदन से कोई नहीं आ रहा तो हमने। फखर दुरानी साहब क्यों जरूरी है पाकिस्तान का दुनिया में जो भी हो रहा है हमने एहतजाज करना है? हम कौन है? ओके हम कौन है? इसका देखिए मैं दो जवाब दूंगा। एक तो जो मोहम्मद अली साहब ने बात की कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो आईसीसी का 60% जो रेवेन्यू जनरेशन वाला है, ये फैक्चुअली बीबीसी ने जो इसके ऊपर आज आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने बताया है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है वो 5वां बड़ा मैच होता है। अब वो पाकिस्तान के फिगर्स या उस तरह का नहीं है। सर इस चीज के ऊपर पाकिस्तान का पोजीशन लेना क्यों जरूरी था? सिर्फ इतना सा मुझे बता दें। ये जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट देखें उसका जवाब अगर आपने देखना है तो आपको एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि इंडिया 2036 का वो अप्लाई करने जा रहा है उसका जवाब सिर्फ अगर सुन ले तो उससे अंदाजा हो जाता है कि क्यों इंडिया का जो है वो ये बाइकाट जरूरी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो अहदेदारान को गार्डियन ने कोट किया है वो कहते हैं कि खेलों में जो सियासत होती है वो भारत का एक जिस तरह हमने रिकॉर्ड देखा है उसकी बुनियाद के ऊपर ओलंपिक कमेटी कभी ऐसा रिस्क ले ही नहीं सकती कि वो इस तरह की जो स्पोर्ट्स हैं उसमें सियासत ले। और इंडिया का ये रिकॉर्ड अपने जो नेबर्स के साथ या जो दीगर बोर्ड मेंबर्स के साथ है, आईसीसी ऐसा कर सकता होगा, हम ओलंपिक्स नहीं कर सकते। तो इस बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ जब तक ये जरूरी था आपके ख्याल में पाकिस्तान का स्टैंड लेना लाजमी है और ये मामला सिर्फ इंटरनेशनलाइज करना है। मेरा ख्याल है ये बड़ा राइटली पाकिस्तान ने किया है और इसको पाकिस्तान को फर्मली स्टैंड करना चाहिए इसके ऊपर। मेड जी महमल साहब। हाँ अलीना देखें, एक तो मेरे ख्याल में अगर ये बांग्लादेश के साथ ना हुआ होता तो फिर पाकिस्तान जो है वो मैच इस तरीके से बॉयकॉट ना करता है इंडिया के साथ। ये जो हुआ है और क्योंकि हमारे ताल्लुकात जो है बांग्लादेश के साथ इस वक्त इम्प्रूव हो रहे हैं और हमें लग रहा है तो वो इस वजह से, हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि सॉलिडेरिटी दिखाने के और भी तरीके हैं, कोई बायलैटरल सीरीज कर ले, कोई मल्टीलैटरल सीरीज, कोई इस तरह की चीज अगर आप कर ले वो भी सॉलिडेरिटी दिखा दें। लेकिन जहां तक आईसीसी रूल्स की बात है ना अलीना, देखें बाकी ममालिक अभी बेशक बोले ना बोले लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, न्यूजीलैंड हो जाए, वेस्ट इंडीज हो जाए, इन्होंने मैच छोड़े हुए हैं। तो ये हमने देखे जो टूर्नामेंट का, ये भी पहले मैं बात कर चुकी हूँ कि टूर्नामेंट का बॉयकॉट तो वैसे ही नहीं करना चाहिए बिकॉज उसके अंदर फिर हम आइसोलेट हो जाएंगे। मैं थोड़ा स्पेसिफिक इसको करते हैं। फखर एंड मोहम्मद अली साहब फील्स ये बांग्लादेश से बढ़कर है। आप बार बार ये कह रही हैं ये बांग्लादेश की वजह से या वो ट्रिगर पॉइंट बना, मेरे दरमियान में ये भी है बांग्लादेश में जिस तरह से हमारा बड़े ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, फिर इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके लिए असर और रसूख। नहीं देखिए अलीना, जो वैसे अगर ओवरऑल इस तरह की चीज होती है ना तो इंडिया तो कब से यहाँ पर जो है एक प्रॉक्सी वॉर थ्रू दे टेररिस्ट कर रहा है ना, वो बीएलए हो, वो टीटीपी हो। हमने पहले कोई इस तरह मैच बॉयकॉट नहीं किया। ये स्पेसिफिकली है ही बांग्लादेश की सॉलिडेरिटी के लिए, ये मैं आपको बताती चलूं क्योंकि पीसीबी के सोर्सेज और जो गवर्नमेंट के भी सोर्सेज हैं, दिस इज फॉर दिस बिकॉज अगर ये बांग्लादेश के साथ ना हुआ था तो शायद हम ये चीज ना करते, बल्कि हम खेलते मैच। मैडम शेख, यही बुनियाद है ना, इसी के ऊपर भट्टी साहब कही जा रहे हैं कि आप किसी के साथ इतना क्यों करीब हो रहे हैं कि आप उनके लिए। मैडम शेख जी भट्टी साहब, एक सवाल है मेरा। सवाल ये है कि आपने बांग्लादेश के लिए इतना यानी भारत से खेलने से इनकार कर दिया, क्या मिलेगा आपको बांग्लादेश से? नहीं भट्टी साहब, मैं तो मैच बॉयकॉट के हक में हमारा भाई मैं ये महमद से सवाल नहीं बनता। एक सेकंड ना, ये महमद से सवाल नहीं बनता, ये मोहम्मद अली साहब के पास लेके जाता है। मेरा सवाल नहीं है, सवाल नहीं। हाँ जी रिलैक्स भाई रिलैक्स, एक सेकंड महमल भट्टी साहब सवाल करें, मैं मोहम्मद अली साहब के पास ये लेके जाती हूँ। क्या हो गए, जज्बाती हो गए सारे इंडिया और पाकिस्तान की तरह। जी भट्टी साहब। नहीं
नहीं मैडम शेख, मैंने मैमल से सवाल नहीं किया, मैंने वैसे एक ओवरऑल सवाल कर रहा हूँ उन सारे लोगों से जो ये इसके हक में। मैं सवाल ये मेरा ये है कि हमारा भाई है बांग्लादेश, मुसलमान मुल्क है, हमसे अलहदा हुआ था, हम उसके साथ खड़े हैं मुसलमान, ठीक है, मिलेगा क्या मसलन क्या उन्होंने उनके यूनुस साहब ने फोन किया था कि आज हमारे साथ खड़े हो गए? अच्छा अब ये देखिए ना अलीना, मैं दूं जवाब दे फखर साहब। पाकिस्तान मुझे एज ए पाकिस्तानी या फखर साहब का जवाब सुन लेना, पाकिस्तान के हुक्मरान का अपना सब जवाब सुन ले फखर का, टाइम मेरे पास नहीं है फखर साहब। भट्टी साहब देखें, ये एक बांग्लादेश, मैं पहले भी यही बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मामला बांग्लादेश वाला नहीं है, भारत ने शुरू किया हैंडशेक वाला मामला। इससे पहले जो आपने एशिया कप वाला देखा, देखें हिस्टोरिकल इसका जो है वो सारा कॉन्टेक्स्ट देखें, उसकी बुनियाद के ऊपर ये चीजें पहले से पकती आ रही हैं और जिसकी बुनियाद के ऊपर कभी ना कभी पाकिस्तान ने इसको जवाब देना ही था, आज दे दिया है। उसकी वजह यही है, और इससे ज्यादा बांग्लादेश एक वन ऑफ द रीजन है, लेकिन ज्यादा इसमें भारतीय जो रवैया है, जिस तरह से आईसीसी को हाईजैक किया हुआ है, उनके जो अब जो सरबराह हैं वो जय शाह भारत के एक मिनिस्टर के बेटे हैं, और ये सारा मामला वो उसको सियासी तौर के ऊपर लेकर चल रहे थे। पाकिस्तान ने स्टैंड लेना ही था। ये डिबेट बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन मुझे खदशा है, मसला ये है कि बतौर सहाफ़ी हम हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, तो मेरे जहन में अभी ये सवाल भी है कि हमने अभी सीसी को तहरीरी तौर पे क्यों नहीं रखा? कहीं ये तो नहीं होगा एंड में कि हम ये सिर्फ सिंबॉलिक एक जेस्चर था, बाद में हम कहें कि हम नहीं बॉयकॉट कर रहे और हम खेलेंगे? ऐसा तो नहीं है कि भट्टी साहब की पूरी डिबेट जाया जाएगी मोहम्मद अली साहब? नहीं, मैं समझता हूँ अल्लाह करे ऐसा हो, बाज़ाब्ता तौर अल्लाह करे ऐसा हो मैडम। पीसीबी की जानिब से ये ऐलान किया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गैर संजीदा हरकत होगी। उसकी जानिब से आईसीसी का जवाब भी आ चुका है, उसमें तशवीश का इजहार है, और जिसका जो इस बात का सबूत है कि आईसीसी ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया है, उन पे असर इसका पड़ा है। और दूसरी बात, आखिरी जुमला मेरा ये है कि भट्टी साहब बार बार पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को मिलेगा क्या? मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है इस वक्त भारत को जो माशी नुकसान इसका होगा वो एक अपनी जगह है, जिसकी वजह से उनकी चीखें अभी भी निकल रही हैं। मिलेगा क्या? हम कोई डॉलर तो नहीं बांग्लादेश से लेने के लिए ये कर रहे, हम उसूल के लिए खड़े हैं, नजरिए के लिए खड़े हैं, और कानून के साथ खड़े हैं, और हम खड़े रहेंगे। हर चीज आप डॉलरों में तो नहीं तलब कर सकते। बेसिकली तासुर ये जाएगा कि पाकिस्तान वाज द वन हु स्टूड अप टू अ बुली। Absolutely, हम भट्टी साहब के लिए खड़े हैं। भट्टी साहब क्योंकि बुली को वी हैव कॉल्ड हिम, और हमने उसका ब्लफ कॉल किया है, उसको एक्सपोज किया है, और हमने आईसीसी में भी किया है। और दुरानी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि इसका असर जो भारत का फ्यूचर में केस है ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने पे, उसको भी असरअंदाज बहुत करेगा, गहरे अंदाज में असरअंदाज करेगा। ठीक है भट्टी साहब, बस एक जुमले में कंप्लीट कीजिए। इसका असर मोहम्मद अली साहब और फखर दुरानी के साहब की नज़र में क़यामत के करीब भी पड़ेगा इंशाल्लाह। हमें उम्मीद रखनी है। किस असूल पे खड़े हैं, किस नजरिए पे खड़े हैं? ना कोई नजरिया है, ना कोई असूल है, एक बात। और दूसरी बात, अल्लाह करे मैडम शेख आपकी ये जो आखिरी बात सच साबित हो कि हम फैसला वापस ले लें और हम भारत से खेलें और खेल कर हराएं उन्हें, जैसे हमने फौजी मुआज में हराया है। अच्छा, वैसे अगर ये हो जाता तो कितना ही अच्छा हो जाता कि हम भारत को में हराते और ऐसी डिफीट देते कि फिर ज़रा हमारी फैंस की भी स्पिरिट दोबाला होती। लेकिन बहरहाल जी, इस वक्त तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है बॉयकॉट करने का पाकिस्तान इंडिया का मैच, इसके ऊपर हमारे तजियाकारों में आज भी इख्तलाफ पाया जा रहा है। बट ये राय अलग अलग है कि आया ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए हो रहा है, उससे अच्छा जेस्चर जाता है या नहीं जाता, वो करना चाहिए था या नहीं। और फिर दूसरी राय ये भी है कि सिर्फ बांग्लादेश तक महदूद नहीं है, ये इसको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है कि बीसीसीआई क्या करता आया है, भारत क्या करता आया है क्रिकेट में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मामले पर विफाक और सूबा मिलकर बैठे हैं काफ़ी अरसे बाद, इसको डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की आज मुलाकात हुई है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि दहशतगर्दी के तनाजुर में बड़े अरसे से एक डेडलॉक था, एक स्टेलमेट था, उसके बाद ये मुलाकात होना, इसमें बातें होना, और ये तो ख़ुद सुहेल आफरीदी साहब ने आके बताया कि इसमें इमरान खान साहब या उनकी रिहाई या उनकी मुलाकातों से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई, सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा था, वो था दहशतगर्दी। ये जो मुलाकात हुई है, क्या ब्रेक थ्रू कोई मुमकिन है दहशतगर्दी के मामले पर विफाक और सूबे के दरमियान? महमल सरफराज साहब, क्या राय है आपकी?
देखिए अलीना, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी और बड़ी अहम पेशरफ्त है, क्योंकि देखिए टेररिज्म का मसला इस वक्त एक्चुअली पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन जो मसाइल हैं उनमें से एक है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये खाली वफाक का मसला है या खाली किसी एक सूबे का मसला है, नहीं, ये पूरे मुल्क का मसला है। आप देखें जो 13 का जब इनखला हुआ 13 के अंदर, तो हमने देखा कि वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत आमने सामने आके खड़े हो गए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ब्लेम गेम, ये सारा कुछ चल रहा था। उसके अंदर कैजुअलिटी कौन थी? आम आवाम। जी तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये लोग मिले हैं और शायद सियासत से बालातर होकर अब ये कोई ऐसा फैसला करे कि जो इस मुल्क के मुफाद में हो, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि ये कोई सूबाई सही या वफाक का मसला नहीं, ये हाँ साझा मसला है ये पूरे सबका मुल्क के मसला है लिए। सो आई एम ग्लैड कि मीटिंग हुई एंड आई होप कि देयर इज अ ब्रेक थ्रू इन द फ्यूचर। एक कंसेंसस टेररिज्म के ऊपर बहुत जरूरी है, सियासी कंसेंसस होना। भट्टी साहब, आपकी भी क्या बेहतरी की तवक्कुआत हैं इस मुलाकात से? क्या आपको लगता है कि ठीक है मिल के तो बैठ गए हैं, लेकिन एक्चुअली जो सियासी बयानात होते हैं बाद में वो भी रुकेंगे? मैडम शेख, ये इस तरह की तस्वीरी मुलाकातें, गोंगड़ुओं से मिट्टी झाड़ने वाली मुलाकातें, फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली मुलाकातें देख देख के तंग आ चुके हैं, उकता चुके हैं। सारे के सारे, सारों के सारे अपने मफादात हैं। हर बंदे की एक पोटली है मफादात की। पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया है। इन सारों से ये कहना है कि बलूचिस्तान के साथ जो कुछ गुजरा, जो पाकिस्तान के साथ ही गुजरी, ये वेकअप कॉल है सारों के लिए। आग सारों के घरों के दरवाजे तक पहुंच गई है। अगर कुछ करना है, बैठना है तो बैठ जाओ, वरना वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। ये ना हो कि खुदा न खास्ता कोई आग किसी की तमीज़ ना करे कि ये हुकूमती घर है या किसी पार्टी का घर है, अपोजिशन। बट इस मुलाकात के बाद सुहेल अफरीदी साहब का ये कहना कि खान साहब के मामले के ऊपर कोई बात नहीं, सियासी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ हमने दहशतगर्दी के मामले के ऊपर बात की है। क्या ये अच्छा शुगुन है? क्या इससे इसकी अहमियत क्या है? क्या ये मानी खेज है? मैडम शेख, ये सोहेल अफरीदी साहब को देखें, खैबर पख्तूनख्वा को देखें, पीटीआई को देखें, हुकूमत को देखें, ये एक दूसरे में जुड़े हुए मामला। अच्छा, ये जब तक दिल नहीं खोल के एक साथ बैठेंगे और दोनों एक दूसरे को रिलीफ नहीं देंगे तो आप बात मैं यही पूछना चाह रही हूँ ना सर, आपकी रीडिंग क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल अफरीदी साहब के स्टांस, जो सख्त स्टांस था, उसको देखते हुए क्या आप ये तवक्को करें कि वो नर्म हुआ है इसके बाद? क्या आपको एक बदले हुए सुहेल अफरीदी नजर आए और आगे वो आएंगे, या फिर आप समझते हैं ये वही जैसे आप कह रहे थे एक बड़ी ऑन द सरफेस मुलाकात है? जी, ना बदले हुए शहबाज शरीफ साहब हैं, ना बदले हुए सोहेल अफरीदी साहब। ठीक है, फ़खर दुरानी साहब, आपकी तवक्कुआत? अलीना, देखें, पहली बात यह है कि ये सुहेल अफरीदी साहब की पहली मुलाकात है, लेकिन उससे पहले जो वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कई मुलाकातें की थी वज़ीर आज़म साहब से, और दहशतगर्दी उनमें से एक सबसे अहम मौजू होता था। लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हों या सुहेल अफरीदी साहब हों, ये जो फ़ैसला है ख़ास तौर पे पीटीआई की गवर्नमेंट के हवाले से कि तालिबान के हवाले से या जो ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन या दहशतगर्दी के हवाले से, वो अल्टीमेट फ़ैसला हमेशा इमरान खान ही करते आए हैं। तो इनकी सुहेल अफरीदी की मुलाकात से गो के इनकी एक गुडविल जेस्चर के तौर के ऊपर इसको देखा जा सकता है, लेकिन पीटीआई की पॉलिसी बदलते हुए मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर इस पे वो हो सकता है। और इमरान खान जो है ख़ास तौर पे जो मिलिट्री ऑपरेशन को एक बारगेनिंग चिप के तौर के ऊपर पहले भी इस्तेमाल करते आए हैं और अब भी इसको वो इसी बारगेनिंग चिप के तौर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सुहेल अफरीदी की बस एक रस्मी मुलाकात मैं समझता हूँ, इससे ज़्यादा कोई पीटीआई की पॉलिसी। मोहम्मद अली साहब, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? क्या पैगाम था ये मुलाकात? क्या किसी मुस्बत आगे पेशरफ्त का इशारा है या नहीं? आई थिंक ये एक पहली मुलाकात है और मैं इसको एक आइस ब्रेकिंग इनिशिएटिव समझता हूँ और मैं इसको वेलकम करता हूँ। मैं तवक्को करता हूँ कि इसके ज़रिए से जो टेम्परेचर है पेशावर इस्लामाबाद के दरमियान उसमें कमी आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कौमी सलामती के लिए भी और हमारे माशी और ख़ास तौर पे इस वक्त दहशतगर्दी का जो चैलेंज है उससे निमटने के लिए। ये मैं समझता हूँ जो पेशावर की सूबाई हुकूमत है वो भी एक एक्सप्लेनेशन अपने वोटर्स को भी, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी वो करती है कि जनाब हमारे जो इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हम कौमी सलामती के लिए
और माशी मसाइल के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। इसके ज़रिए से मैं समझता हूँ खुद पीटीआई की क़यादत भी अपने वोटर को कायल करने में कामयाब होगी कि हम अपने जो सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन हम आपके मसाइल हल करने के लिए वफाक के साथ चलना चाहते हैं। ठीक है जी, और इसी के साथ वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त लेते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।